वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जो हज़रात बाहर खड़े हैं वो सामने आ जाए, पंडाल के अंदर आ जाए तो ज़्यादा बेहतर है। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व ला वज़ीर लहु व ला नज़ीर लहु व ला मिथ्ल लहु व ला मिसाल लहु व ला अव्वल लहु व ला आखिर लहु व ला ज़ाहिर लहु व ला बातिन लहु। ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وطبيبنا وحبيبنا ومولانا وأعلانا وأتقانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والنكاح والسواك أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, स्टेज पर बैठे हुए उलमाए इज़ाम और सामने बैठे हुए मुअज़्ज़ज़ सामिईन और घरों में बैठकर सुनने वाली मुहतरम सामिआत, आप हज़रात को मालूम है कि आज की मजलिस जो मुनअक़िद की गई है वो निकाह से मुताल्लिक़ है। क्योंकि हमारे दोस्त सोहराब भाई का निकाह हो रहा है, इसी से मुताल्लिक़ ये मजलिस मुनअक़िद की गई है। ताकि निकाह से मुताल्लिक़ कुछ बातें आपके सामने आ जाएं। मैं कोशिश करूँगा कि चंद लम्हात के अंदर अपनी बात पूरी करूँ। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे सही बात कहने की तौफीक नसीब फरमाए और समझ आ जाए तो अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। मेरे मुहतरम बुजुर्गों और दोस्तों, निकाह ये इंसान की ज़रूरत और फितरत है और फितरत से इनकार नहीं किया जा सकता। फितरत से बगावत नहीं की जा सकती। फितरत को टाला नहीं जा सकता। जैसे खाना और पीना ये इंसान की फितरत है, पेशाब पाखाना करना ये इंसान की फितरत है, इसको इंसान टाल नहीं सकता, इसको इंसान रोक नहीं सकता। तो इसी तरह से जिनसी ख्वाहिश जो अल्लाह ने रखी है उसकी जरूरत और उसकी तकमील का जरिया निकाह है। लिहाजा निकाह भी इंसान की फितरत है, इस फितरत से बगावत नहीं किया जा सकता। अगर कोई बगावत करता है तो वो गलत तरीके से अपनी ख्वाहिश पूरी करेगा, लेकिन करेगा वो। इसलिए इस्लाम ने जायज तरीके पर अपनी ख्वाहिश को पूरा करने का एक तरीका बताया और उसका नाम निकाह रखा है। और आपको ये बात याद होनी चाहिए कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया और जन्नत में रखा, आप जानते हैं कि जन्नत के अंदर अल्लाह ने सारी नियामतें रखी है, असबाब राहत सारे के सारे मौजूद हैं, सारे सुकून की चीजें वहाँ मौजूद है। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सारे खाने की चीजें, पीने की चीजें, बैठने की चीजें, आराम और राहत की चीजें मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद हज़रत आदम को जन्नत के अंदर दिल नहीं लगा।
तो अल्लाह ताला ने हजरत आदम को पैदा किया, हजरत आदम अपने आप को अकेला महसूस कर रहे थे, हजरत आदम को वहशत लग रही थी। जन्नत में जबकि सारी चीजें मौजूद है, किसी चीज की रुकावट नहीं है, सारे असबाब राहत मौजूद है, फिर भी हजरत आदम को दिल नहीं लगा, फिर भी हजरत आदम को वहशत हो रही है। तो अल्लाह ने उनके कोख से और उनकी पसली से हजरत हव्वा को पैदा किया। हजरत आदम सो रहे थे, उठे, उठने के बाद देखा कि बाजू में एक औरत पैदा हुई है, तो उसकी तरफ माइल हो गए और कहा तुम कौन हो? हजरत हव्वा ने कहा कि मैं हव्वा हूँ। फिर हजरत आदम ने अपनी तरफ हाथ बढ़ाया, तो अल्लाह ने कहा आदम ये तुम्हारी बीवी बनेगी, लेकिन पहले इसका महर अदा करो। हजरत आदम ने कहा या अल्लाह क्या इसका महर क्या है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया एक मरतबा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दुरूद पढ़ दो, यही तुम्हारी बीवी का महर है। कहना ये है कि जन्नत के अंदर सारी चीजें मौजूद है, लेकिन एक औरत नहीं थी। तो हजरत आदम को अच्छा नहीं लग रहा था, वहशत महसूस हो रही थी। पता चला कि जिस आदमी की बीवी नहीं है वो तन्हा इंसान है, वो अकेला इंसान है, उसकी जिंदगी कामिल नहीं है, उसकी जिंदगी मुकम्मल नहीं है, वो वहशत में रहता है। जब क्या कहते हैं निकाह कर लेता है उसकी जिंदगी कामिल और मुकम्मल हो जाती है। दुनिया के अंदर सबसे पहला रिश्ता आने वाला वो शौहर और बीवी का रिश्ता है। माँ बाप का रिश्ता बाद में आया है, बेटी बेटा का रिश्ता बाद में आया है, क्या कहते दामाद और क्या कहते ससुर का रिश्ता बाद में आया है, भाई और बहन का रिश्ता बाद में आया है। दुनिया के अंदर सबसे पहला जो रिश्ता आया है अल्लाह ने कायम फरमाया और शौहर बीवी का रिश्ता। पता चला कि निकाह बहुत अहम चीज है। निकाह की अहमियत का इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माँ और बेटी का रिश्ता, बाप और बेटे का रिश्ता, भाई और बहन का रिश्ता कितना गहरा होता है। इसके बावजूद अल्लाह ने रिश्ते को बाद में पैदा किया है, सबसे पहले जिस रिश्ते को पैदा किया और शौहर बीवी वाला रिश्ता है। मेरे दोस्तों निकाह इंसान की जरूरत है, और सिर्फ जरूरत नहीं, इसके आगे इस्लाम ने कहा कि निकाह एक इबादत है। निकाह की अहमियत को मेरे दोस्तों समझिए, निकाह एक इबादत है और सिर्फ इबादत नहीं बल्कि अहम इबादत है। इबादत का ज़ाब्ता ये है, इबादत का फलसफा ये है कि जब तक आदमी इबादत में मशगूल रहता है उस वक्त तक अल्लाह ताला उसको नेकी देता है। जब इबादत खत्म हो जाए नेकी का सिलसिला खत्म हो जाता है। जब आदमी इबादत शुरू करे नेकी मिलना शुरू हो जाती है। जब इबादत खत्म हो जाए नेकी का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। एक आदमी मस्जिद में जाए तो उस वक्त से क्या कहते हैं नेकी मिलना शुरू हो जाएगी, लेकिन जब मस्जिद से निकल जाए फिर नेकी का सिलसिला भी खत्म हो जाता है। एक आदमी रोजा रखने के लिए सहरी खाए उस वक्त से उसके नामाए अमाल में नेकी शुरू हो जाती है, लेकिन जब इफ्तार शाम में कर ले उसके बाद नेकी का सिलसिला खत्म हो जाता है। एक आदमी कुरान करीम की तिलावत करे, जब कुरान करीम पढ़ना शुरू करेगा उस वक्त से फरिश्ते क्या कि उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखना शुरू करेंगे, लेकिन वो कुरान बंद करेगा नेकियां भी खत्म हो जाएंगी। एक आदमी हज करने के लिए जाए, जब इहराम बांधेगा उसको हज का सवाब मिलना शुरू हो जाएगा। घर आए 15 दिन वापस या 20 दिन में या महाना दिन में या 25 दिन में या 1.5 महीना या 2 महीना जितने दिन में वो क्या हज करके वापस आए उस वक्त तक फरिश्ते उसके नामाए अमाल में नेकियां लिखते हैं। जैसे वो घर वापस आ जाता है नेकियों का सिलसिला खत्म हो जाता है। लेकिन निकाह वो इबादत है कि जिस वक्त से आप जानते हैं निकाह 15 साल के बाद इस्लाम के अंदर जरूर करार दिया गया है। 15 साल में कीजिए, 20 साल में कीजिए, 22 साल में कीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कीजिए। आप ये भी जानते हैं कि निकाह कोई 1 घंटे के लिए नहीं होता, 2 घंटे के लिए नहीं होता, 1 दिन के लिए नहीं होता, 2 दिन के लिए नहीं होता, 1 हफ्ते के लिए नहीं होता, 15-20 दिन के लिए निकाह नहीं होता, 1 महीना या साल भर के लिए निकाह नहीं होता, या 2 साल 3 साल के लिए निकाह नहीं होता, बल्कि जब निकाह होता है तो निकाह का मकसद है सारी जिंदगी निकाह होना। आदमी जिस वक्त से करता है उस वक्त से लेकर के मरते दम तक क्या कहते हैं निकाह बाकी रहता है। और हुक्म भी है कि क्या बाकी रखा जाए, बिना जरूरत बीवी को न छोड़ा जाए, बिना जरूरत बीवी को तलाक न दी जाए, जब तक शदीद जरूरत न हो उस वक्त तक बीवी को अलग न किया जाए। ये निकाह पूरी जिंदगी बाकी रहता है। और इबादत का फलसफा ये है कि जब तक आदमी इबादत करे उस वक्त तक नेकी मिलती है। जब इबादत का सिलसिला बंद हो गया नेकी भी बंद हो जाती है। निकाह जब पूरी जिंदगी के लिए हो रहा है, पता चला जिस वक्त से बंदे ने निकाह शुरू किया है उस वक्त से फरिश्तों ने नामाए अमाल में नेकियां लिखनी शुरू कर दी है। जिस वक्त वो मरेगा उस वक्त उसका दफ्तर अमाल बंद होगा और पूरी जिंदगी इसके इबादत में शुमार होगा। पता चला निकाह करने वाला बंदा पूरी जिंदगी इबादत कर रहा होता है। इतनी बड़ी इबादत
इस्लाम में दो इबादतें ऐसी हैं मेरे दोस्तों जिसका सवाब मुस्तकिल मिलता है। एक निकाह है जिसका सवाब पूरी जिंदगी होता है, और एक शादी है जिसका सवाब पूरी जिंदगी मिलता है। सुबह हो या शाम हो, दोपहर हो, रात हो, दिन हो, हर वक्त निकाह की इबादत का सवाब फरिश्तेनामा है हमारे लिए। इतनी अहमियत अल्लाह ने क्या कहते हैं निकाह को दी है। इसलिए हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए। हुजूर ने कहा, सहाबी का नाम है अक्काफ बिन तमीम। हुजूर ने उनसे पूछा, अक्काफ क्या तुम्हारी बीवी है, क्या तुमने निकाह किया है? उस सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपने दौर तक निकाह नहीं किया। हुजूर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास माल है? उसने कहा, या रसूल अल्लाह बहुत माल अल्लाह ने दिया है। हुजूर ने फरमाया, जब तुम्हारे पास माल भी है और तब तुमने निकाह नहीं किया है, सुनो क्या कहते तरीन आदमी वो है मेरी उम्मत का जो क्या कहते बगैर निकाह के दुनिया से रुखसत हो जाए। जिसने निकाह कर लिया पाक साफ मुतहहर हो गया। तो सहाबी ने कहा, या रसूल अल्लाह फिर आप मेरा निकाह आप खुद ही कर दीजिए। हुजूर ने उनका निकाह एक लड़की से कर दिया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद जो हुजूर के क्या कहते शहीद सहाबी हैं, हुजूर के खादिम हैं, हर वक्त हुजूर की खिदमत किया करते थे। मुसल्ला हुजूर के लिए बिछाते थे, पानी हुजूर के लिए क्या कहते लाते थे, मिसवाक हुजूर के लिए लाते थे। उस सहाबी का बयान है कि अगर मेरी जिंदगी के सिर्फ 10 दिन बाकी हो, मुझे पता चल जाए कि 10 दिन के बाद मेरी मौत आएगी, मुझे पता चल जाए कि 10 दिन के बाद मेरी वफात हो जाएगी, 10 दिन सिर्फ मेरी जिंदगी के बाकी होंगे, तब भी मैं निकाह करके दुनिया से रुखसत दूंगा। मैं क़यामत के दिन अल्लाह के सामने इस हालत में नहीं होता कि क्या मेरी बीवी न हो। और बदतरीन आदमी वो है इस उम्मत का तो बगैर निकाह के दुनिया से रुखसत हो गया। पता चला आदमी को निकाह करना चाहिए। इतनी अहम इबादत, उससे उम्मत का बड़ा तबका गाफिल है मेरे दोस्तों। और बिला वजह क्या कहते हैं शादी में ताख़ीर, उसके बहुत सारे बहुत सारे असबाब हैं। उसकी एक वजह, माँ बाप से पूछिए कि आप अपनी बेटी का या अपने बेटे की शादी जल्दी क्यों नहीं करते? या तो तालीम का मसला लेकर के आएंगे, या कहेंगे अभी घर नहीं बना है, या फिर ये कहेंगे कि क्या कहते हैं अभी बच्चा पाँव पे खड़ा नहीं हुआ है। जब बच्चा पाँव पे खड़ा हो जाएगा, खुद से कमाने लगेगा, तब जाकर के हम निकाह करेंगे। ये सब बिला वजह की बात है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 11 निकाह किए हैं। हुजूर की जब वफात हुई तो हुजूर की जिंदगी में 2 बीवियां रुखसत हो चुकी थी, 9 बीवियां आखिर तक हुजूर की जिंदगी में रही हैं। 11 निकाह में कभी हुजूर ने पहले घर नहीं बनाया, बाद में क्या निकाह किया हो, ऐसा एक निकाह साबित नहीं कर सकते। हर निकाह हुजूर का पहले हुआ है, हर बाद में बने। 11 निकाह हुजूर ने किए हैं, सब निकाह पहले हुआ है, घर बाद में बने हैं। पहले घर बना करके बाद में निकाह किया, ऐसा एक निकाह साबित नहीं कर सकते। पता चला ये सब कोई उज़्र नहीं है, इसको इस्लाम उज़्र नहीं मानता। जब बच्चा बालिग हो गया, इस्लाम का हुक्म ये है कि क्या निकाह कर दीजिए। और जो इश्काल हमारे ज़हन में रहता है कि बच्चा जब कमा नहीं रहा है, खुद ही नहीं कमा रहा है, जब बीवी आएगी तो उसको कहां से खिलाएगा? कुरान ने इस इश्काल का 1400 साल पहले जवाब दे दिया है। कुरान ने कहा अनकिहुल अयामा मिनकुम वस्सालिहीन मिन इबादिकुम व इमाइकुम इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। कुरान का तर्जुमा पढ़ करके देख लीजिए। ये आयत जो मैंने पढ़ी है 18वें पारे की आयत है। आप कुरान का तर्जुमा कोई सा भी तर्जुमा हो जा करके देख लीजिए। इन यकूनु फुक़रा युग़निहिमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही। अल्लाह ने पहले निकाह का हुक्म दिया, जुम्मे से जो लड़के या लड़कियां बगैर निकाह के हैं उनका फौरन निकाह करो। वो जो इश्काल हम करते हैं, मालूम था अल्लाह का ये इश्काल होना है, अल्लाह ने उस इश्काल का जवाब बहुत पहले दे दिया। अगर तुम्हारे पास माल नहीं है, तुम गरीब हो, फकीर हो, तुम क्या कहते तंगदस्त हो, तुम्हारे पास माल दौलत नहीं है, अल्लाह ताला अपने फज़ल से तुम्हें मालदार बना देगा। अगर माल नहीं है अल्लाह माल दे देगा। चुनांचे ऐसे वाक़यात मौजूद हैं कि निकाह से पहले लोग गरीब थे, लेकिन निकाह करने के बाद मालदार हो गए। लेकिन शर्त यह है कि आदमी सही नीयत से निकाह करे, जिनसी ख्वाहिश पूरा करने के लिए नहीं, लज्जत लेने के लिए नहीं, किसी के क्या कहते हैं किसी पर हमला करने के लिए नहीं, बल्कि ये नीयत हो निकाह में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इस नीयत से आप निकाह करें, फिर देखिए निकाह के अंदर बरकत होगी या नहीं होगी दोस्तों। हज़रत जुलैबे क्या कहते बहुत बड़े सहाबी हैं, सहाबी बहुत बड़े थे, लेकिन शक्ल सूरत के एतबार से बिल्कुल काले कलौटे थे।
नाम याद रख लीजिए, जुलैबीब नाम है सहाबी का, बिल्कुल काले कलर के, शक्ल नहीं है, सूरत नहीं है, रुपया पैसा नहीं है, कोई दुकान नहीं, दौलत नहीं, काम नहीं, धंधा नहीं, कुछ भी नहीं है। वो हुजूर के पास आया और कहा या रसूल अल्लाह के आगे मेरा निकाह कर दीजिए, मुझे निकाह की ख्वाहिश है, मैं निकाह करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि जाओ फलां कबीले के अंदर फलां अंसारी की बेटी अभी कुमारी है, उसके बाप से कहना कि अपनी बेटी का निकाह मुझसे कर दे। जब उस सहाबी ने देखा कि हुजूर ने बहुत बड़े सहाबी का नाम लिया है जो मेरी औकात से बहुत आगे है, मानो दौलत में बहुत हाई फाई है और मेरे पास कुछ नहीं है, तो सहाबी को बड़ा ताज्जुब हुआ। उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मुझ काले कलौटे को, गरीब फकीर को जिसके पास कुछ नहीं है, इतने बड़े सहाबी अपनी बेटी को कैसे देंगे? हुजूर ने फरमाया तुम्हारा काम है जाना, तुम जाओ और अपना पैगाम सुनाओ, उसके बाप से बात करो और कहना कि मुझे हुजूर ने भेजा है और मैं तुम्हारी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ। उस सहाबी गए, उनके दरवाजे को खटखटाया, उस लड़की के बाप जो क्या कहते वालिद बाहर आए, उन्होंने कहा क्या बात है? सलाम कलाम होने के बाद क्या बात है? इन्होंने कहा मुझे कुछ बातें करनी है, लेकिन वो बात बाहर नहीं, मैं आपके घर में जाकर के करूंगा, कुछ राज की बात है। वो अपने घर में लेकर के गए, बैठाया एक जगह और कहा कि क्या अब बताओ क्या बात है? हज़रत जुलैबीब ने कहा कि मेरे दोस्त सुनिए, मुझे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है और मैं निकाह करना चाहता हूँ। हुजूर ने फरमाया कि तुम अपनी बेटी का निकाह मुझसे करो। ये सुनना था कि उस सहाबी का चेहरा अजीब गरीब हो गया। मैं इतना बड़ा मालदार, ये इतना बड़ा गरीब जिसके पास कुछ भी नहीं, काम नहीं करता, मालो दौलत नहीं है और जाके घर नहीं रहने के लिए कुछ भी नहीं करता, मैं अपनी बेटी का निकाह इससे कैसे करूं? उस सहाबी ने कहा मैं जा रहा हूँ अपनी बीवी से मशवरा करने के लिए, मैं अपनी बीवी से भी एक मर्तबा पूछ लेता हूँ क्या कहती है। तो सहाबी गए अपनी बीवी से पूछा कि ये अपनी बेटी का ब्याह का रिश्ता मांगने के लिए है, तुम्हारी क्या राय, शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? उसकी माँ ने कहा, उस लड़की की माँ ने कहा इसके पास तो कुछ भी नहीं है कि अपनी बेटी को वहां देकर मुझे फंसाना चाह रहे हो कि हमको ये रिश्ता मंजूर नहीं, ये रिश्ता मुझे मंजूर नहीं है। ये जुमला उसकी लड़की ने सुन लिया जिसका निकाह होना था। उसने कहा अब्बू जान इतना जल्दी ना कीजिए, अम्मी जान इतना जल्दी ना कीजिए, मेरा निकाह किसी लड़के से होगा, मेरा दूल्हा यही लड़का बनेगा। आप लोगों ने क्या कहते आने वाले को देखा है कि ये गरीब है, ये फकीर है, लेकिन जिसने भेजा है वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों का गमखार है। आपने ये देखा है कि आने वाला फकीर और क्या कहते काला कलौटा है, लेकिन जिस जात ने इसको भेजा है वो काला नहीं है बल्कि दोनों आलम के लिए उजाला है। आप आने वाले को देख रहे हैं, मैं उस जात को देख रहा हूँ जिसने इसको भेजा है। ऐ मेरी अम्मा, ऐ मेरे अब्बा, क्या कहते मुझे ये रिश्ता मंजूर है क्योंकि ये अगरचे काला है लेकिन इसको भेजने वाला दोनों आलम का उजाला। मेरा निकाह होगा तो इससे होगा। चुनांचे निकाह हो गया। निकाह होने के बाद उस सहाबी क्या कहते हुजूर से मिलने के लिए गए। हुजूर ने उनको बरकत की दुआ दी। मदीने के सहाबी लोग कहते हैं कि निकाह के बाद जिस जुलैबीब के पास एक रुपया खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे, काम नहीं करता था, दुकानदारी नहीं थी, खेत के तैयार नहीं थे, रहने के लिए मकान नहीं था, हुजूर की दुआ की बरकत से और उस निकाह की बरकत से अल्लाह की तरफ अल्लाह ने उसको इतना माल दिया। उसकी बीवी जिसका वो निकाह हुआ था, जिस शहजादी का, जिस लड़की का निकाह हुआ था, सारे मदीने की औरतों में सबसे ज्यादा कीमती लिबास, सबसे महंगा ड्रेस अगर कोई पहनती थी तो कोई और नहीं बल्कि ये जुलैबीब की बीवी थी। ये निकाह की बरकत। तो निकाह से पहले जिसके पास खाने के लिए नहीं, पहनने के लिए नहीं, निकाह के बाद वो सारे मदीने की औरतों में सबसे कीमती लिबास पहन रही है। कहां से अल्लाह ने दे दिया? निकाह की बरकत से दिया है। हुजूर की सुन्नत को जिंदा करने के लिए उन्होंने निकाह किया, सुन्नत पर सवाब की नियत से हम क्या कहते निकाह किया है। अल्लाह ने क्या किया निकाह के अंदर बरकत। मेरे दोस्तों, लेकिन निकाह सादगी के साथ करें, निकाह में ज्यादा खर्च न हो, ऐसा निकाह बाबरकत। हजरत मौलाना अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह, अगर आप लोगों ने नाम सुना तो बहुत अच्छी बात, नहीं सुना है तो नाम याद रखिए। अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह लाहौर के थे, सिख घराने से इनका ताल्लुक था, बाद में इन्होंने इस्लाम कबूल किया, सिख थे।
इस्लाम कबूल करने के बाद इनको क्या कहते तालीम हासिल करने की फिक्र हुई। बहुत सारे मदरसे में गए, आखिर में दारुल उलूम देवबंद आए हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह से पढ़ने के लिए। इतने गरीब थे, एक तो ये कि इस्लाम कबूल किया तो उनकी माँ बहुत डांटती थी, बहुत गालियां दे करके जाती थी। रोजाना इनको भी गाली दे करके जाती थी, इनके उस्ताद को भी गाली दे करके जाती थी। तुमने क्या बहका दिया, हमारे बेटों को अपने पास बुला लिया, हमारा बच्चा बिगड़ जाएगा, दोबारा हमारे पास भेजिए। हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया अगर तुम्हारा बच्चा जाता है तो ले जाने के लिए तैयार हो। बच्चे से पूछा गया, बच्चे ने कहा नहीं, मैं अपने उस्ताद को छोड़ के नहीं जाता। वो माँ गाली दे करके चली जाती थी। सारे खानदान वालों ने उसका रिश्ता काट लिया, जाहिर सी बात उसने इस्लाम कबूल कर लिया। सारे उनके घर वाले अभी क्या कहते हैं, ठीक है, सबने रिश्ता काट लिया। बाद में तालीम हासिल करने के बाद ये इतने बड़े शेख तफसीर बने कि पूरी जिंदगी कुरान की खिदमत की है और इनको इमामुल औलिया कहा जाता है, सारे वलियों का इमाम कहा जाता है। और आपको सुनकर हैरत होगी जब यही हज़रत अहमद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ था कि इतने बड़े वली थे कि इनको गुस्ल देने के बाद इनकी दाढ़ी को जिस रुमाल से साफ किया गया था, पोंछा गया था, उस रुमाल से 2 महीने तक मुश्क अमर की खुशबू आ रही थी। जिस रुमाल से इनकी दाढ़ी को पोंछा गया, उस रुमाल से 2 महीने तक मुश्क अमर की खुशबू आ रही थी। लिखा है किताब के अंदर के कसीरुल बुका, कसीरुल बुका के माना है बहुत ज्यादा होने वाले, अल्लाह के डर और खौफ से बहुत ज्यादा हो जाता है। तहज्जुद में उठते तो पूरा मुसल्ला भीग जाता, पूरा क्या कहते हैं आंसू से पूरा बदन तर हो जाता था, इतना रोते थे। जब मर गए पाकिस्तान में गए, कब्र में गए, अल्लाह ने पूछा अहमद अली तुम क्यों इतना रोते थे दुनिया के अंदर, तो वो और रोने लगे। उनको वो हदीस याद आ गया था, हुजूर ने फरमाया था मन्नून शफिल हज़ाब मुसीबा, कि जिस शख्स के हिसाब के अंदर पूछ-गछ कर ली गई कि तूने ये काम क्यों किया, वो अज़ाब में फंस गया, वो फिर बच नहीं सकता। तो हज़रत मोहम्मद अली लाहौरी साहब ने अल्लाह ने पूछ लिया, मैं बच नहीं सकता, और रोने लगे। अल्लाह ताला ने कहा अहमद अली आज रोने का दिन नहीं, आज तुम्हें इनाम देने का दिन है। सुनो क्या कहते तुम इतने बड़े मेरे चहेते थे, मेरे क्या कहते लाडले थे, तुम्हारी बरकत मैंने तो तुम्हारी मग़फ़िरत कर दी है। कब्रिस्तान में लोगों ने तुमको दफन किया है, तुम्हारी बरकत से सारे कब्रिस्तान वालों को मग़फ़िरत कर दिया। अल्लाह ये मोहम्मद अली लाहौरी है जो शुरू में सीख थे, बाद में उन्होंने इस्लाम कबूल किया। दारुल उलूम देवबंद से शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह के पास पढ़ करके गए। उनकी शादी का वाक़या मैं सुना रहा था कि तालिब इल्म के ज़माने में एक बड़े आलिम को अपनी बेटी की शादी करनी थी। वो कई मदरसे पढ़कर लगाने के लिए गए, कहीं कोई तालिब इल्म पसंद नहीं आया। आखिर में दारुल उलूम देवबंद पहुंचे। हज़रत शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह पढ़ा रहे थे, उनसे कहा कि हज़रत मैं अपनी बेटी का निकाह करना चाहता हूँ, एक तालिब इल्म तलाश कर मुझे दीजिए। आज तो कोई नहीं क्या तालिब इल्म से निकाह करने के लिए तैयार होता है। दीनदार नहीं चाहता कि हमारी बेटी का दूल्हा दीनदार हो, बस पैसा देखा जाता है। इस्लाम निकाह का क्या कहते हैं मेयार नहीं बनाया दोस्तों। ठीक है, दीनदारी के साथ अगर माल हो, उसको नसब हो, खानदान हो, खूबसूरती हो, तो उसको इस्लाम मना नहीं करता, ये सोने पे सुहागा है। लेकिन पहला दर्जा दीनदारी है, जिसको हम सबसे लास्ट से देखते हैं, सबसे पहला दर्जा दीनदारी है। आपकी बेटी किसी झोपड़ी में आराम और सुकून से जिंदगी गुजारे, एक बेहतर एहसास से कि आपकी बेटी किसी महल के अंदर सिसक करके क्या जिंदगी गुजारे, बदतर। दुनिया में भी इंसान को सुकून चाहिए, आखिरत में भी इंसान को सुकून चाहिए। हर कोई सुकून की तलाश में दुनिया में भी चाहता है कि मुझे सुकून मिले। लेकिन इंसान पैसा कमाता है, गाड़ी खरीदता है और क्या कहता है राहत खरीदता, क्यों? ताकि सुकून मिल जाए। तो अगर आपको झोपड़ी के अंदर सुकून मिल रहा है, खुदा की कसम ये बेहतर है उस महल से, इस महल के अंदर आपको सुबह शाम के आखिर में मुसल्ला मिले या चिकन और मटन मिल रहा हो, लेकिन सिसक करके क्या जिंदगी गुजारनी पड़ रही है। मोहम्मद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में शेख हिंद रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये तालिब आपको पसंद है। उस लड़की के वालिद जो आए थे अपनी बेटी का निकाह करने के लिए, वो भी आलिम थे। उन्होंने क्या कहते चेहरे की पेशानी को देखा, पेशानी से समझ गए कि बात भी ये लड़का जाकर के अल्लाह का वली बनेगा, इमामुल औलिया बनेगा, इससे अपनी बेटी का निकाह कर लेना चाहिए। हालांकि कपड़ा देखा तो बिल्कुल मैला था। उस आदमी ने कहा कि मैं तैयार हूं निकाह करने के लिए।
अल्लाह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि ने फरमाया कि कब करोगे? उस आदमी ने कहा कि हज़रत जितना जल्दी हो जाए, क्या कहते आज हो जाए, कल हो जाए, परसों हो जाए, जब हो जाए, जब आप कहें मैं तैयार हूं निकाह करने के लिए। अल्लाह शेखुल इस्लाम रहमतुल्लाह अलैहि ने कहा कि कल आ जाओ, कल ज़ोहर की नमाज में, असर की नमाज में आ जाना, निकाह हो जाएगा। मोहम्मद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि की गुर्बत का ये आलम था कि सिर्फ एक कपड़ा उनके पास, इसके अलावा कोई दूसरा कपड़ा नहीं था। आज तो हमारे पास 2500 जोड़े कपड़े होते हैं, 200-300 जोड़े कपड़े होते हैं, 10 जोड़ा तो आराम से होता है। सिर्फ एक जोड़ा कपड़ा था, उसी को क्या कहते धो लेते थे और फिर उसी को पहनते थे। गंदा होता तो फिर उसी को धोते, फिर दोबारा उसी को पहनते। सिर्फ एक जोड़ा कपड़े में जिंदगी गुजारी। शादी तय हो गई, कल निकाह होना है इनका। बच्चों ने तालिब जो उनके साथी थे, उन्होंने कहा है क्या कहते हैं कल आपकी शादी होगी, इसलिए कपड़ा मांग लो, नया कपड़ा। शादी में जाओ तो क्या कहते हैं हमको नया कपड़ा पहन लो। तो उन्होंने कहा मुझे मांगने की आदत नहीं है, मैं किसी से कोई सामान नहीं मांगता, मैं खुददार गैरतमंद हूं। क्या कहते हैं बेगैरत इंसान नहीं, मैं किसी से कुछ मांगते रहूं। अल्लाह ने मुझे गैरत दी है, कोई अपने से दे वो अलग मसला, लेकिन मैं मांगे मेरी गैरत द्वारा दी। इसलिए मैं क्या कहते अपना कपड़ा पहन लूंगा, लेकिन मैं किसी से दूसरा नया कपड़ा जरूरत नहीं मुझे। तो साथियों ने कहा चलो क्या कहते दूसरे से कपड़ा नहीं मांगेंगे, लेकिन जो कपड़ा तुम्हारे बदन पे है उसी को तो धो लो। कल निकाह में तुम बैठने के लिए जा रहे हो, दूल्हा बन करके जाओगे, सज करके जाओगे, सारे क्या कहते लोग तुमको देखेंगे ये कपड़ा गंदा है, कपड़ा तो कम धो लो। उन्होंने कहा ठीक है ये काम करें, कपड़ा धो लेंगे। सर्दी का मौसम था, दिसंबर या जनवरी का मौसम था। उन्होंने कपड़ा धोया सुबह में, लेकिन इत्तेफाक से ज़ोहर तक वो कपड़ा सका। ज़ोहर में निकाह होना कपड़े को लहलहा रहे थे, दारुल देवान की क्या फिर में जाकर के जल्दी से सूख जाए। ज़ोहर का वक्त बिल्कुल करीब हो गया, लेकिन कपड़ा सूखा नहीं, ठंडी की वजह से सब साथी जाकर के दौड़ करके कहा कि जल्दी चलिए, अब ज़ोहर का टाइम हो गया। वो वही कच्चा ही कपड़ा जिसको धोया था, कच्चा ही कपड़ा अच्छी तरह से सूखा नहीं था, वही पहन के मस्जिद से निकाह के अंदर आ गए। हज़रत शेखुल रहमतुल्लाह अलैहि ने निकाह पढ़ाया, निकाह हो गया। उसके बाद क्या कहते हैं अपनी बेटी को, वो जो आलिम थे अपनी बेटी को रुखसत कर दिया। मोहम्मद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि अपनी बीवी को लेकर के चले गए, जैसे हर दूल्हा अपनी बीवी को रुखसत करके लेकर के जाता है, लेकर के चले गए। मोहम्मद अली लाहौरी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं मुझे इतना फख्र फाखा था कि मैं खुद ही नहीं खा पाता। एक टाइम खाता तो दूसरे टाइम मुझे क्या कहते हैं इंतजार रहता था कि मालूम नहीं खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। कभी कभी 3 टाइम 4 टाइम क्या कहते खाने को नहीं मिलता था। अब क्या कहते निकाह हो गया, अब बीवी को भी खिलाना है, मुझे बहुत टेंशन रहता था कि मैं कहां से खिलाऊंगा। शादी तो हो गया, तो खिलाना ही पड़ेगा किसी तरह से। इत्तेफाक से वो भी एक आलिम की बेटी थी, और बेटी भी बड़ी आलिमा, जाहिदा, साबिरा और शाकिरा औरत थी वो लड़की। कई दिन तक फांदे होते थे, लेकिन कभी शौहर की शिकवा शिकायत नहीं करती। अगर ऐसी औरत मिल जाए खुदा की कसम उसका शुक्रिया मानिए। अगर ऐसी औरत मिल जाती है तो शिकवा शिकायत नहीं करती आपकी जिंदगी में, बहुत खुशनसीब है। ये नेक साले औरत होने की अलामत है। बीवी का इम्तिहान शौहर की तंगदस्ती में पता चलता, पैसे में नहीं दोस्तों। जब शौहर तंगदस्त हो तब बीवी का इम्तिहान होता है कि ये बीवी कैसी आपकी फरमा पड़ता है या नाफरमान है, बीवी साबिरा शाकिरा है या क्या कहते हैं अल्लाह की नाशुक्री है। खैर क्या कहते हैं शादी हो गई, कुछ दिनों के बाद जब रुखसती हुई, जैसे कि हम लोगों के यहाँ 2-3 दिन में रुखसती होने का रिवाज है। पहली शादी के बाद लड़की 2-3 दिन में रुखसत हो जाती है, शौहर यहाँ आती है 2-3 दिन रहती है, 4 दिन रहती है, पहले 4 दिन रहती है, अब 2-3 दिन में रुखसत होकर चली जाती है। तो क्या कहते हैं लड़की की रुखसत 2-3 दिन नहीं बल्कि 15-20 दिन के बाद जब माँ के यहाँ गई, तो हर माँ जब पहली मर्तबा बेटी आए तो हर माँ अपनी बेटी से पूछती है कि बेटी क्या कहते हैं अपने ससुराल को तुमने कैसा पाया, सास ससुर को तुमने कैसा पाया, शौहर को क्या कहते कैसा पाया, अपने क्या कहते घर वालों को तुमने कैसा पाया। उनकी माँ ने भी क्या कहते अपनी बेटी से पूछा कि बेटी क्या कहते हैं मैंने एक फकीर लड़के से क्या कहते शादी कर दिया था, गरीब लड़के से शादी कर दिया था, तुम्हारा शौहर कैसा मिला। कुर्बान जाइए इस जुमले पर और आलिम की बेटी पर जो उसने जुमला कहा है ना, खुदा की कसम सोने के पानी से लिखने के काबिल है। उसने कहा माँ लोग कहते हैं कि अल्लाह ताला मरने के बाद जन्नत देगा, जब आदमी की वफात हो जाएगी तब जाकर के जन्नत मिलेगी। आदमी की क्या कहते वफात हो जाए, आदमी मर जाए, कब्र में पहुंच जाए, तब जाकर के अल्लाह ताला राहत आराम सुकून देगा। अल्लाह ने मुझे मरने से पहले दुनिया के अंदर ही जन्नत दे दी, दुनिया के अंदर जन्नत देती है। जिस जगह तूने निकाह किया खुदा की कसम इतनी राहत है, इतना सुकून है कि क्या कहते हैं वो सुकून किसी को जन्नत में जाकर के नसीब होती है। अल्लाह ने मुझे दुनिया में सुकून दे दिया है।
हालांकि मोहम्मद अली लाहौरी खुद कहते हैं कई कई दिन तक फाका होता था, मेरी बीवी के पास खाने के लिए नहीं होता था। अच्छा, इस निकाह की बरकत क्या हुई आपसे में जाकर के बाद में जाकर के निकाह तो होने को हो गया, इसके कुछ दिनों के बाद तक भी क्या कहते हैं फक्र फाका रहा। लेकिन यही मोहम्मद अली लाहौरी फरमाते हैं कि निकाह से पहले मुझे खाने के लिए क्या कहते हैं रुपए नहीं मिलते थे, मैं खाने के लिए तरसता था, लेकिन निकाह के बाद अल्लाह ने क्या कहते हैं मुझे इतनी माल दौलत दी कि मेरे लिए फल मदीना के ताइफ से आता था, देवबंद की सरजमीन पर। उस जमाने की बात है, आज की बात नहीं, 50 साल पहले की बात है। 50 साल पहले मदीने से किसी के लिए फल यहाँ पे आए हिंदुस्तान के अंदर, कितना बड़ा खुशनसीब बंदा होगा। तो मोहम्मद अली लाहौरी फरमाते कि अल्लाह ने निकाह के अंदर इतनी बरकत दी, कितनी बरकत दी कि मैं एक लुकमे के लिए तरसता था खाने के लिए, निकाह के बाद अल्लाह मेरे लिए फल का इंतजाम किया, वो भी फल हिंदुस्तान से नहीं बल्कि सऊदी के ताइफ शहर से यहाँ आता था। क्या खुशनसीब। तो मेरे दोस्तों उन्होंने निकाह किया था सुन्नत के अमल की नियत से, सवाब की नियत से, सादगी के साथ निकाह किया था। कोई बड़ा हुजूम नहीं, कोई क्या कहते बड़ी दावत नहीं, कोई क्या कहते बाराती नहीं, कोई क्या कहते हैं औरत मर्दों का इख्तिलात नहीं, कुछ भी नहीं। 2-4 बंदे गए वहाँ पे निकाह हो गया। ऐसा निकाह हो वो बरकत वाला निकाह होता है। हम कहें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना आज़मन निकाह बरकतन अयसरहु मऊनतन, कि सबसे बरकत वाला निकाह वो है जिसमें सबसे ज्यादा कम खर्च। जितना ज्यादा क्या कहते खर्च होगा निकाह के अंदर, उतना ज्यादा निकाह से बरकत खत्म हो जाएगी। आज के निकाहों के अंदर जो बरकत नहीं है दुनिया के अंदर, तो उसकी वजह वही है कि शादी के मौके पर, ब्याह के मौके पर, बारात के मौके पर हम इतना ज्यादा खर्च करते हैं, इतना ज्यादा खर्च करते हैं कि खुदा की पनाह अल्लाह ही हिफाजत फरमाए। कहाँ से बरकत होगी? फिर रोना बाद में हम रोते हैं। तो ये हमारे खुद अपने किए हुए का नतीजा है। सादगी के साथ कीजिए मेरे दोस्तों निकाह। आज तक क्या कहते हैं सुन्नत पर अमल की नियत से निकाह कीजिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिस्कीन है वो आदमी जिसकी क्या कहते कोई बीवी नहीं, और मिस्कीना है वो औरत जिसका कोई शौहर नहीं। दुनिया में 1,24,000 अंबिया किराम आए, एक नबी को छोड़ करके बाकी किसी नबी, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने निकाह न किया, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने निकाह न किया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम भी निकाह नहीं किए हैं, लेकिन जब क़यामत से पहले वो आएंगे दुनिया के अंदर वो भी निकाह करेंगे, उनकी भी औलाद होगी, फिर उनके बाद वफात होगी। बाकी सारे नबियों ने क्या कहते निकाह किया है। इसलिए हुजूर ने फरमाया कि 4 चीजें सारे नबियों की सुन्नत है। एक क्या कहते हैं मिसवाक करना, ये सारे नबियों की सुन्नत है। उसके बाद क्या कहते हैं शर्म और हया का होना, मर्द हो चाहे औरत, उसके अंदर शर्म और हया का मादा होनी चाहिए। ये सारे नबियों की सुन्नत है कि सारे नबी बाहया होते थे, बेहया कोई नबी नहीं होता था। नंबर 3 क्या कहते हैं खुशबू लगाना, इत्र लगाना, खुशबू लगाना, ये भी सारे नबियों की सुन्नत है। नंबर 4 निकाह करना, ये भी सारे नबियों की सुन्नत है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कितनी बड़ी सुन्नत है, जिससे हम अपने क्या कहते हैं पेट को क्या कहते हैं देर तक दाखिल तक क्या कहते करते हैं। हदीस में साफ फरमाया गया कि अगर बच्चा बालिग होने के बाद फौरन निकाह कर दिया जाए, अगर उसमें दाखिल होगी और बच्चा या बच्ची अगर कोई गुनाह करता है या गुनाह करती है तो इसका वबाल उसके माँ बाप को होगा। इसका गुनाह जैसे उस बच्ची को होगा, इसका गुनाह माँ बाप के नामे अमाल में भी लिखा जाएगा कि उसने निकाह के अंदर दाखिल क्यों। एक और वाक़या सुनाकर मैं अपनी बात खत्म करता हूँ क्योंकि टाइम कम है। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह जलीलुल क़द्र ताबई, जलीलुल क़द्र है, बहुत बड़े और इतने बड़े हैं कि इनके फतवा पर सहाबा किराम एतमाद करते थे, जबकि सहाबा किराम का मकाम ज्यादा बड़ा है, ताबई का मकाम छोटा होता है। लेकिन ये इतने बड़े ताबई हैं कि सहाबी जो उनसे बड़े लोग हैं इनके फतवे पे एतमाद करते थे और अमल करते थे। बाज़ाब्ते सय्यदुत ताबई कहा जाता है, सारे ताबई के सरदार। ये जब पढ़ाते थे तो इनके मजमे में क्या कहते हैं लाखों का मजमा होता था, शागिर्दों का बहुत बड़ा हुजूम, बहुत बड़ी भीड़ होती थी, बहुत सारे शागिर्द पढ़ते थे। एक शागिर्द पाबंदी के साथ क्या कहते पढ़ता था और वो सामने हुजूर के क्या कहते हज़रत के सामने बैठा करता था। एक मरतबा ऐसा हुआ कि 3-4 दिन तक वो शागिर्द नहीं आया। 3-4 दिन के बाद वो आया तो हज़रत ने पूछा कि क्या कहते हैं तुम 3-4 दिन तक कहाँ थे, कभी गैर हाजिर नहीं करते थे तुम, गर्मी हो सर्दी हो बारिश हो बादल हो कुछ भी हो तुम जरूर हाजिर रहते थे, 3-4 दिन से हम तुमको देख नहीं रहे। तो उस शागिर्द ने कहा हज़रत क्या बताएं, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, मेरी बीवी का इंतकाल हो गया, उसकी तजहीज़ और तकफीन, उसके क्या कहते कफन दफन और रिश्तेदारों को देखने रोकने में क्या कहते ताख़ीर लगी, इसलिए 2-3 दिन से क्या कहते मैं नहीं आ रहा हूँ। अब इससे एक बात ये भी पता चला शादी होने के बाद भी वो पढ़ रहे हैं। आज हम कहते हैं कि पढ़ने का ज़माना ख़त्म हो गया, पढ़ने का ज़माना ख़त्म नहीं हुआ है, पढ़ने की कोई उम्र नहीं है, शादी के बाद भी आदमी पढ़ सकता है।
मोबाइल एक बूढ़ा आदमी चला सकता है क्या कहते हैं ये इल्म नहीं सीख सकता? बड़ा बड़ा मोबाइल क्या कहते हैं 70 साल का बूढ़ा चला लेता है, इसको चलाने आ गया, यूट्यूब चलाने के लिए आ गया, फेसबुक चलाने के लिए आ गया, क्या कहते हैं इल्म नहीं सीख सकता वो बंदा? सिर्फ ढकोसले हैं लोगों के, इल्म सीख सकता है। अगर पढ़ना चाहे तो बुढ़ापे में भी पढ़ा जा सकता है, शादी के बाद भी पढ़ा जा सकता है। तो हजरत ने कहा कि क्या कि तुम्हारी अहलिया का इंतकाल हो गया है, ऐसा तो अगर क्या कहते कोई लड़की मैं तुमको दे दूं तो दोबारा निकाह करोगे? तो उसने कहा कि क्या कहते हैं हजरत मैं गरीब आदमी हूं, मुझे क्या कहते तुम्हारा लड़का कौन देगा? एक मरतबा शादी हो चुकी है, अब दोबारा कौन देगा? हजरत ने कहा मैं दूंगा। और हजरत की एक बेटी थी, इकलौती बेटी थी, बड़ी आलिमा, फाजिला, आबिदा, जाहिदा, साबिरा, शाकिरा, इबादत गुजार, बारसा, मुत्तकिया, बहुत बड़ी क्या कहते हैं सुन्नत की आलिमा, कुरान की क्या कहते हैं मुफस्सिरा, हजरत की बेटी। हजरत ने कहा कि क्या कहते हैं अपनी बेटी का निकाह तुमसे करने के लिए तैयार हो। जबकि उस जमाने का जो हाकिम था अब्दुल मलिक बिन मरवान, उस जमाने का हाकिम है, उसने क्या कहते हैं अपने बेटे का निकाह हजरत की बेटी से करना चाहा और इस लड़की को अपना बहू बनाना चाहा। हजरत ने कहा नहीं, मैं अपनी बेटी पर जुल्म करके तुम्हारे घर नहीं भेजना चाहता हूँ। मेरी बेटी आलिमा जाहिदा है, तुम जैसे क्या कहते हैं निकम्मे के सामने अगरचे तुम बादशाह हो, लेकिन तुम्हारे घर क्या कहते तुम्हारा घर निकम्मा, तुम्हारे घर में हमारी बेटी जाकर के क्या कहते हैं ये परेशान नहीं। बादशाह वक्त के बेटे से शहजादे से इनकार कर दिया और निकाह किया तो किससे? एक गरीब शागिर्द से जिसके पास क्या कुछ भी नहीं था, उससे निकाह कर दिया। हज़रत सईद इब्न मुसय्यब रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बेटी का निकाह अपने एक खास शागिर्द बिल्कुल गरीब फकीर तंगदस्त था उससे निकाह कर दिया। निकाह हो गया, बहरहाल रुखसती उस वक्त नहीं हुई। हजरत क्या कहते निकाह करके उस शागिर्द को रुखसत कर दी कि तुम जाओ। जब रात हुई तो हजरत अपनी बेटी का हाथ पकड़ लिया और पकड़ करके लेकर के गए वैसे क्या कहते हैं उस शागिर्द के पास, उसका दरवाजा खटखटाया और कहा कि क्या कहते हैं जिससे तुम्हारा क्या कहते निकाह दिन के अंदर किया था ना, जो क्या कहते हैं तुम्हारी बीवी तुम्हारे हवाले है, और क्या कहते हैं अपना मुफ्त वाली जिंदगी गुजारो, क्या कहते शादी वाली जिंदगी गुजारो, जो करना है क्या कहते कीजिए। वो शागिर्द कहते हैं मैंने क्या कहते अपनी बीवी को रख लिया, रखने के बाद वजीफे ज़ौजियत जो होती है क्या कहते हमने किया, अदा किया। उसके बाद जब सुबह हुई तो सुबह होने के बाद मैं फिर पढ़ने के लिए नहा धो करके गुस्ल करके नमाज पढ़ करके फिर पढ़ने के लिए मैं अपने उस्ताद के पास जा रहा था। मेरी बीवी ने मेरा हाथ पकड़ करके रोक करके कहा कि क्या कहते मेरे शौहर कहाँ जा रहे हैं? हज़रत क्या कहते हैं उस लड़के ने कहा, शागिर्द ने कहा कि मैं क्या कहते अपने उस्ताद के पास जा रहा हूँ पढ़ने के लिए, तुम्हारे अब्बा सईद इब्न मुसय्यब उनके पास जा रहा हूँ पढ़ने के लिए। तो उस लड़की ने कहा कि क्या कहते हैं मुअल्लिम तआला मुअल्लिमुका इल्म सईद इब्न मुसय्यब कि आओ अब क्या मेरे अब्बा के पास इल्म हासिल करने की जरूरत नहीं है, वहाँ जाने की जरूरत नहीं है, मेरे सारे अब्बा का इल्म मेरे सीने के अंदर महफूज है, मेरे पास पढ़ लो मैं तुमको सारा इल्म सिखा देता। अंदाजा लगा उस जमाने की लड़कियां भी कितनी बड़ी आलिमा होती थी, कितनी बड़ी क्या कहते इबादत गुजार जाहिदा होती थी। मेरे दोस्तों तो क्या कहते ऐसा निकाह कीजिए, लड़कों का निकाह करना हो या लड़की का निकाह करना हो सादगी के साथ कीजिए, और जहाँ करना हो पहले नंबर पे दीनदारी देख लिया कीजिए कि दीनदार है या नहीं है। दीनदार होगा तो रूखी सूखी रोटी खिला करके भी आपकी बेटी को आराम से रखेगा, और अगर क्या कहते दीनदार नहीं होगा तो बड़े बड़े महलात होंगे फिर भी आपकी बेटी सिद्दत करके जिंदगी गुजारेगी, सुकून की जिंदगी नहीं गुजारेगी, हाथ में जेवरात होंगे, सोने चांदी सब कुछ होंगे। इसी पे मैं